तो देखो बच्चों, आगे की जो चीजें जो कि इनकी विचारधारा को स्पष्ट करेगी वो इनके विचार है, राजनीतिक विचार और उनके सामाजिक विचार। राजनीतिक विचार में मैंने पहले चीज लिखी है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत का मतलब ये है कि जो धर्म है ना, वो धर्म की मान्यता क्या होती है। कहने का मतलब एक राष्ट्र है, राष्ट्र का जो भावी मानवता के सिद्धांत, भावी जो उसका भविष्य है, उसकी जो विचारधारा ना, वो एक प्रकार से धर्म के ऊपर निर्भर करती है। तो धर्म क्या है, भावी मानवता की किशोर का दंड के है। कहने का मतलब उसकी वो एक रीढ़ की हड्डी है धर्म। तो धार्मिक सिद्धांत कि धर्म राजनीति के साथ चलता है, धर्म राजनीति से अलग नहीं रह सकता है। धर्म की जो भावना है, उसकी जो विचारधारा है ना, वो राष्ट्र के ऊपर निर्भर करती है, उसके साथ ही चलती है। थोड़ा ध्यान दो कि ये जो समय है ना, वो अंग्रेजों का समय है, भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार है, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश देश है। तो कोई भी राजनीतिक विचारक जो है ना, कोई भी विचारक, धार्मिक हो चाहे सामाजिक विचारक हो, वो सीधा अपने शब्दों को जनता तक नहीं पहुंचा सकता था, सीधा वो अपने विचारों को जनता तक नहीं रख सकता था। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है ना, तो फिर उसको एक प्रकार से उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, अंग्रेज उसको पकड़ के ले जाएंगे और उसको जेल में डाल देंगे, ये होता था। तो विवेकानंद जी ने क्या किया था ना कि धार्मिक सिद्धांत, राष्ट्रवाद की भावना को भी उनको फैलाना है और धार्मिक सिद्धांत की बात भी उनको करनी है। तो वो क्या कहते हैं लोगों को, वो ये कहते हैं कि आप ऐसे करो कि आप बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, उनको पढ़ो, उनके सनातनी धर्म के बारे में जो विचार है, उनके जो सिद्धांत है, आप उनको देखो। वो सीधा लोगों को संबोधित करते हुए अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि आप उठो, आप जागो, आप निर्भीक रहो, आप निर्भीक होकर अपने विचारों को व्यक्त करो, अभिव्यक्त करो। आप मतलब क्या करो कि आप धोती कुर्ता पहन लो, चाहे कहने का मतलब आप एक लंगोटा पहनकर आप गर्व के साथ ये बोलो कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे भारत का नागरिक होने पर गर्व होता है, गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं भारत का नागरिक होने पर। और भारत के जो वो है कि भारत की जो कहने का मतलब कि जैसे मेरा जो एक बाल्यावस्था जो गुजरी है ना, जैसे खुद के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरी जो बाल्यावस्था गुजरी है वो कहाँ गुजरी है, वो भारतीय समाज में गुजरी है। मेरा जो युवावन जो व्यवस्था है, जो किशोर किशोर का जो व्यवस्था होती है ना, वो कहाँ गुजरी है, वो भारतीय उद्यान में गुजरी है। भारतीय उद्यान का मतलब बाग बगीचों में गुजरी है। और मेरी जो एक प्रकार से किशोरावस्था, जो कि वृद्धावस्था है ना, जो कि लास्ट स्टेज है उम्र की, वृद्धावस्था, वो कहाँ गुजरी है, वो मेरी गुजरी है वाराणसी में। कहने का मतलब विवेकानंद जी सीधा सीधा जो है ना, भारत की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, वो इतनी प्रशंसा करते हैं, अपने भाषण में भी प्रशंसा करते हैं, अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में, अपने न्यूज़पेपर में, हर जगह वो भारत को ही सर्वोपरि दिखाते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भारत के देवी देवताओं से प्यार है, भारत के देवी देवता ईश्वर है, सब कुछ चीजें ऐसे ऐसे लिखते हैं वो। स्वतंत्रता का अधिकार, ये विचारधारा देने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है ना, वो ही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपने मन बुद्धि से, विवेक से और अपने शरीर का खुद खुद का मालिक है। वो कहने का मतलब व्यक्ति की बुद्धि पर, उसके विवेक पर और उसके शरीर पर, उसके पैसे पर भी किसी दूसरी शक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब सीधा यही है कि बुद्धि, विवेक, पैसे और संपत्ति पर जो है व्यक्ति का खुद का अधिकार होना चाहिए। वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ये है अच्छी बात। तीसरी बात, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं विवेकानंद जी। व्यक्ति की गरिमा का मतलब यहाँ पे ये है कि एक राष्ट्र है, राष्ट्र जो है ना समाज को मिलके बना, एक समाज को, समुदायों को मिलाकर राष्ट्र बना है। और समाज किससे बना है, व्यक्ति से ही, सामान्य नागरिकों से ही समाज बना है। तो समाज का और समुदायों का ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, उसकी गरिमा को वो ठेस ना पहुंचाए। तीसरी बात की विश्व बंधुत्व की भावना का इन्होंने प्रचार किया था। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार करने का मतलब ये है यहाँ पे कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे हिंदू धर्म प्यारा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अन्य धर्मों के जो अन्य राष्ट्र है उनके धर्मों की मैं आलोचना करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि सभी धर्मों में एक चीज लिखी गई है कि आप सहिष्णुता की नीतियों को अपनाओ, आप सभी धर्मों का एक प्रकार से मान सम्मान बना के रखो, ये बात। विश्व बंधुत्व, वैश्विक भाईचारे की भावना को आप बढ़ाओ, ये बात कहते हैं। आदर्श राज्य की बात कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत जोरों शोर से थी। वर्ण व्यवस्था को एक प्रकार से उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता था और वर्ण व्यवस्था के अंदर ही सबको रहना पड़ता था। वर्ण व्यवस्था में, इसमें ब्राह्मण, आदर्श राज्य में वो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण है ना, हाँ मानते हैं कि वो सबसे ऊपर होते हैं और वो यज्ञ वगैरह और सब सारे अध्यापन
अध्यापन संबंधी जो काम होते हैं ना वो उन्हीं के ही होते हैं, परंतु क्या होना चाहिए, उनमें थोड़ी करुणा की भावना होनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण जो कि सुरक्षा का दायित्व होता है, क्या होता है उसका कर्तव्य कि वो सुरक्षा करेगा सबकी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी छाया में पूरा समाज जो है ना कि राष्ट्र सुरक्षा से आराम से चिंता मुक्त होकर सो सकता है। परंतु आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए कि भले ही क्षत्रिय वर्ण सुरक्षा करता है सबकी, परंतु उसको शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो जो है ना प्रजा के प्रति एक प्रकार से सहयोग की भावना बनाए रखे, उनके प्रति इंसानियत बढ़ते। वो वैश्य वर्ण क्या होता है, वैश्य वर्ण क्या कि इधर उधर मतलब घूमना उनका काम होता है, क्योंकि व्यापार करना, भाई व्यापार करेंगे तो एक जगह बैठ के तो व्यापार होगा नहीं, उनको कभी कहीं जाना पड़ेगा, कभी कहीं जाना पड़ेगा। तो उनको भी एक प्रकार से सभी लोगों के प्रति सहयोग समर्थन रखना चाहिए। तीसरा वर्ण जो है वो कि क्षुद्र वर्ण है, उनको एक प्रकार से सारे ऊपर के तीनों वर्ण ही उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, उसको अपने काम बताते हैं, उसको एक प्रकार से व्यंग्य करते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण तो एक प्रकार से व्यंग्य के तहत उसको एक प्रकार से टॉन्ट मारते हैं और उसको नीचा दिखाते हैं। क्षत्रिय वर्ण क्या करता है कि चलो सुरक्षा, वो तो सुरक्षा भी नहीं करता, वो तो सीधा हथियारों के बल पर जो है ना शूद्रों को एक प्रकार से उनका शोषण करता रहता है, उनको प्रताड़ता रहता है। वो ये थी आदर्श व्यवस्था की चलो वर्ण व्यवस्था हो रही है, कोई विरोध नहीं है, परंतु वर्ण व्यवस्था में भी जो है ना सभी वर्णों को अपने अधिकारों के प्रति जो है ना जागरूक होना चाहिए और उनको अधिकार मिलने चाहिए। कर्तव्यों पर बल दिया, हाँ ठीक है। एक बात जो कि उन्होंने कही है विवेकानंद जी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक व्यक्ति होता है ना, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, सुख सुविधाएं अगर भोगनी है व्यक्ति को तो कर्तव्यों का तो निर्वहन करना पड़ेगा। और कर्तव्यों का निर्वहन करने का मतलब यही है कि वो समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य बनते हैं उसको वो पूरा करे, और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं वो एक प्रकार से मन तन धन से जो है ना कर्तव्यों को पूरा करे। ये थे इनके राजनीतिक विचारक। इनके राजनीतिक विचार को देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि इनके कितने उच्च कोटि के विचार रहे थे। सामाजिक विचार में विवेकानंद जी ने ये कहा है कि अस्पृश्यता की भावना को खत्म करो। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता किसी को छूना नहीं, छुआछूत एक प्रकार से। तत्कालीन समाज में बहुत बड़े स्तर पर छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था जहाँ पे है छुआछूत वहां पे होगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि छुआछूत की भावना को छोड़ो, एक प्रकार से एकता एकाग्रता, जो एकता की जो भावना है ना, भाई बंधुत्व की भावना, उसका विकास करो, उसको आगे बढ़ाओ। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया है। एक आगे लिखा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह का मतलब यहाँ पे ये है कि केवल लड़कियों की उम्र कम नहीं है, यहाँ पे लड़कों की उम्र भी कम है, और जो दोनों बच्चे की उम्र कम है उनकी तो जो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और जो एक प्रकार से उनकी जो संतान उत्पन्न होगा ना वो सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, कुछ कमियां होगी उस संतान में। तो कम उम्र में शादी हो जाने के बाद में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती है, और बच्चे हैं वो और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इस चीजों को देखते हुए और तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। एक लिखा है दलितों का उत्थान। तत्कालीन समाज जो कि वर्ण व्यवस्था से घिरा हुआ है, अस्पृश्यता छुआछूत जो कि जोरों शोर से चल रही है, वहां पे दलितों का उत्थान करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दलितों का उत्थान का मतलब सीधा यही है कि जो नीचे का जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था में जो नीचे का वर्ण कौन सा है, शूद्र वर्ण है, उसको उसका उद्धार होना चाहिए, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। मजदूरी वो कर रहा है तो समान उसको पैसे वेतन मिलने चाहिए। आत्मविश्वास की स्वामी विवेकानंद जी ने आत्म संतुष्टि की बात कही है, आत्म संयम की बात कही, आत्मविश्वास की बात कही है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वो अपनी बातों को रख सकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को अगर दबा के रखना है ना तो बुझाओं के बल पे मत दबाओ, उसको तर्क वितर्क के तहत दबाओ, अपने विचारों से अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लो आप कि विचारों से ही व्यक्ति हार जाए, और विचारों से हारा हुआ व्यक्ति कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगा, आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये बात थी विवेकानंद जी की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिनकी शिक्षाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप ये टॉपिक पूरा हो गया आज यहीं पर। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।